Hallelujah, hallelujah. Thank you, धन्यवाद 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 हालेलुया 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 राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद हालेलुया 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 Thank you, Jesus. मोहब्बत कभी होती ना कम रस्तों में मुझको तू संभाले, जीवन के रस्तों में मुझको तू संभाले। तेरे हुक्म से तूफान एक पल में जाए थम, तेरी पाक मोहब्बत कभी होगी ना कम, तेरी पाक मोहब्बत
कभी होगी ना कम। की रोटी जीवन का पानी, जीवन की रोटी जीवन का पानी। तू है अव्वल तू है आखिर यीशु तू लासानी। तू है अव्वल तू है आखिर यीशु तू लासानी। यीशु तू लासानी। तेरी रहमत वाला, तेरी रहमत वाला बरसे हमें चम तेरी पाक मोहब्बत कभी होगी ना कम। तेरी तेरे हुक्म से तूफान, तेरे हुक्म से तूफान एक पल में जाए थम। तेरी पाक मोहब्बत कभी होगी ना कम। तेरी पाक मोहब्बत कभी होगी ना कम। जीवन की रोटी जीवन का पानी। जीवन की रोटी जिंदगी का पानी। तू है अव्वल तू है आखिर यीशु तू लासानी। तू है अव्वल तू है आखिर यीशु तू लासानी। यीशु तू लासानी। तेरी रहमत वाला, तेरी रहमत वाला बरसे हमें चम चम तेरी पाक मोहब्बत कभी होगी ना कम। तेरी पाक मोहब्बत कभी होगी ना कम। तेरी पाक मोहब्बत कभी होगी ना कम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रह कर धन्यवाद, स्वर्गीय धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि तुम महान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तुम मोहब्बत करने वाला खुदा है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तेरी मोहब्बत पिता परमेश्वर सचमुच कभी कम नहीं होती है पिता Yes, परमेश्वर। Lord. यस लॉर्ड, हम इस बात को जानते हैं कि तू अपने लोगों को प्यार करता है, यहाँ तक कि तू अपने दुश्मनों को भी प्यार करता है। और तू पिता परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हम अपने दुश्मनों को भी प्यार करें। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, मैं तेरे से निवेदन करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम को मैं तेरे हाथों में देते हुए पिता परमेश्वर तेरे से निवेदन करता हूँ कि जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी बाद में जुड़ेंगे, उनको पिता परमेश्वर तो अपने हाथ में लीजिए। एक एक को पिता परमेश्वर तो
30 ने 60 ने बल्कि 100 गुना फल दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी सुन रहे हैं उनमें से पिता परमेश्वर अगर कोई बीमार है, परेशान है, चिंता में है, या प्रभु जी किसी भी परेशानी के बीच में अभी इस समय वो चल रहा है, प्रभु जी उनकी बीमारी, परेशानी, चिंता को पिता परमेश्वर आप अपने हाथों में ले और उनको इन बातों से आजाद करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा वचन में बताता है कि तू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। पिता परमेश्वर से ठीक होने की आशीष तो हमें दे पिता परमेश्वर, हमें ये विश्वास दे पिता परमेश्वर कि हम पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने आए, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। जैसे लॉर्ड हम विश्वास लेकर आते हैं कि आज अपने एक एक बेटे और बेटी को छू ले और उनकी पिता परमेश्वर हर एक परेशानी, चिंता से उनको आजाद करे। विश्वास के साथ तेरे सामने आया हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जैसे मैं पिता परमेश्वर अपने बहनों और भाइयों को तेरे सामने लेकर आया हूँ जो पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पिता परमेश्वर जो भी शैतान की रुकावटें हैं उनके सामने, उन रुकावटों को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने पिता परमेश्वर बाहर अबोर्ड में जाने के लिए पेपर लगाए हुए हैं, जो भी रुकावटें प्रभु जी के पेपर वर्क में है, उन रुकावटों को तोड़ दीजिए पिता परमेश्वर, दूर कर दीजिए। हालेलुया। जो पिता परमेश्वर इस समय अपने नशे की आदत के कारण अपने जीवन से तंग आ चुके हैं, उनके प्रभु जी इस नशे की आदत को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। अपने बच्चों को अपने गले में मलाए पिता परमेश्वर, उनको अपने बड़े प्यार वाली उनको हक दे पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे साथ जकड़े रहे प्रभु जी, तेरे साथ चले पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उन तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो अपने जीवन में जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं, पिता परमेश्वर के लिए जो तूने जीवन साथी रखा है उनके सामने पिता परमेश्वर लाकर खड़ा करें, ताकि वो प्रभु जी अपने जीवन में अपने तेरे वचन को पूरा करते हुए इस दुनिया में फले और फूले और तेरे वचन को पूरा करे। हालेलुया। पिता परमेश्वर इसके साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी तेरे उन लोगों के लिए जो प्रभु जी अपने विश्वास को ला रहे हैं तेरे सामने, दूसरों के प्रति, अपने पारिवारिक मेंबरों के प्रति या अपने माँ बाप के प्रति, जिनको पिता परमेश्वर तेरी शिफा की जरूरत है, उनको विश्वास को देकर उनको प्रभु जी शिफा दीजिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने हमें ये अवसर दिया है कि हम तेरे वचनों की मन्नादी पिता परमेश्वर तेरे लोगों के साथ कर सके। उन्हें दीजिए कि आज की जो पिता परमेश्वर आराधना है तेरे लोगों के लिए पिता परमेश्वर फलदायक हो। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर इस रीति से मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई तेरा दास और दासी प्रभु जी इन वचनों को सुन रहा है, उनको उनकी कलीसिया को बहुत अधिक बरकत दीजिए पिता परमेश्वर, उनके परिवारों को बहुत अधिक से बड़े अपने वचनों से भरपूर कर दीजिए पिता परमेश्वर, जिससे तेरे प्रभु जी लोग तेरे में आगे बढ़ते चले जाएं, तेरे नाम को पिता परमेश्वर महिमा देने वाले हों। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर जो लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में गवर्नमेंट जॉब के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, वो पिता परमेश्वर पेपरों के इंतजार में है या इंटरव्यू कॉल के लिए इंतजार में है, उनकी पिता परमेश्वर उनकी मदद करें, उनको गवर्नमेंट की जॉब दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं एक बार फिर तेरे लोगों को तेरे हाथों में देता हूँ और पिता परमेश्वर तेरे से निवेदन करता हूँ कि अपने लोगों को बहुत अधिक बरकत दीजिए। आइए हम इस रीति से अपने सिर को झुकाते हुए प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना प्रवीण के साथ कंटिन्यूज रखेंगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा तेरा ग्लोरी। धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद, बादशाहों के बादशाह तेरा धन्यवाद, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ एक एक सांस के लिए, एक एक कदम के लिए, एक एक लम्हे के लिए, एक एक पल के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इसलिए कि तूने इस जगह पे तूने हमें सही सलामत लेके आया।
धन्यवाद करती हूँ इसलिए कि पिता परमेश्वर आज का वचन राहों के लिए ज्योति और कदमों के लिए चिराग हो। धन्यवाद करती हूँ इसलिए कि तूने अपने दास को सही सलामत पिता रखा और आज की रोटी पिता अपने बहन भाइयों तक शेयर कर सके। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती, बहुत सारे लोग थे आज का दिन देखने के चाहवान थे मगर नहीं देख पाए, तूने अपने पास बुला लिया। तेरा कितना बड़ा प्यार, मोहब्बत, फजल, अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि तू हमें हर रोज एक नया दिन देता है। प्रभु जी हम आज का दिन तेरे ही में गुजारे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे वचन में लिखा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु जी तू हमें वो बरकतें दे जो तूने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दी। तू ला तब्दील खुदा नहीं, तू कभी भी नहीं बदलता। तू शफकत में गनी तो गुस्से में धीमा है। प्रभु जी हमारे शौकरतन को निकाल दे पिता परमेश्वर। अगर आज कोई पिता दुखी, लाचार, बीमार है, बीमारी का बिस्तर पर तो तंदुरुस्ती का नेत फरमाओ। तेरे से बढ़कर कोई डॉक्टर, कोई हकीम नहीं है। आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, हकीमों के हकीम है। प्रभु जी मैं तेरे दास को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु, जिनको आज का वचन दिया है। प्रभु जी आज का वचन राहों के लिए ज्योति और कदमों के लिए चिराग हो। आज का वचन आग के शूले बन के निकले। प्रभु जी आप अपने दास के होंठों को शूले। आओ पिता पांव से लेकर सर तक दुगना मसा दे। प्रभु जी एक एक शब्द जो इनके मुंह से निकले वो पवित्र आत्मा के द्वारा निकले। प्रभु जी इनके मुंह से कोई अजायज शब्द ना निकले जो कि तेरे मन को ठेस लगे। प्रभु जी अपने दास के होंठों को शूले पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं पूरे वर्ल्ड में जितने तेरे दास और दासियां, तेरे विश्वासी लोग पिता तेरा वचन जगह जगह लेके जाते हैं, जिन रूहों तक अभी तक तेरा वचन नहीं पहुंचा रूहों तक पहुंच जाए। हर एक घुटना तेरे आगे झुके, हर एक जुबान अपने गुनाहों का पश्चाताप करे और तुझे अंगीकार करे और तुझे उद्धारकर्ता करके मान ले। प्रभु जी हम उन दास और दासियों के लिए दुआ करते प्रभु जो कि तेरे नाम की खातिर मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, तेरे नाम में जिंदा जलाए जा रहे हैं। प्रभु जी उनको आजाद करो। प्रभु जी उनके मनों में वास करो। प्रभु जी जो ऐसे घिनौने काम करते हैं प्रभु जी वो भी तेरे कदमों में गिरे और अपने गुनाहों का पश्चाताप करे। प्रभु जी वो अपने गुनाहों को पश्चाताप करके और तुझे ग्रहण करे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी तू देश इस्राएल के लिए प्रभु जी वो दुश्मनों के साथ गिरा हुआ देश है। प्रभु जी उस देश के ऊपर तेरा फजल बना रहे, तेरा पवित्र आत्मा उस देश के ऊपर मंडराए पिता परमेश्वर। उस देश को हम तेरे पवित्र खून में छिपा देते हैं प्रभु। जितने भी हथियार उनकी हानि के लिए बनाए गए एक भी सफल ना हो, सारे सफल हो जाए। प्रभु जी तेरा आना बहुत जल्द है। प्रभु जी हमें हर एक को अपनी महिमा के लिए तैयार करो पिता, ताकि हम तेरे साथ जा सके। प्रभु जी मैं फिर दोबारा तेरे दास को तेरे हाथों में देती हूँ। प्रभु जी अपने दास को छू ले पिता परमेश्वर। ये अपने दास को टच कर पिता परमेश्वर। अपने दास के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु। जितना जो भी वचन, जितना भी समय हम जहाँ पे गुजारे तेरे डर और खौफ में गुजारे। दवाई यीशु के नाम में मांग लेती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु भला है, उसकी रहमतें अवधि हैं, उसकी रहमतें अवधि हैं। तो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो वचन है वो हमें मिलेगा जेम्स की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली 6 आयतें। बुक ऑफ जेम्स, याकूब जो है, याकूब की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली 6 आयतें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बाय एंथनी। यस वी विल प्रे फॉर योर वाइफ एंड yes brother Moon, we will pray for your health and your mother. Definitely we will keep continuously praying for you people, and I will request each and everybody, if you have any other prayer request, please do send your prayer request so we can pray for you. All right, and let's read the word of God. हालेलुया। मैं आपके सामने पढ़ूंगी याकूब दूसरा बाब, उसकी पहली 6 आयतें। हे मेरे भाइयों, हमारे महायोग प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वालों का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे?
हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास से मैं धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वह ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? खुदावंद अपना वचन पढ़े और सुने जाने पर तेरी आशीष, तेरी बरकत हो। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Praise God for His grace and for His mercy. तो सबसे पहले कि मैं वचन की ओर बढ़ूँ, मैं आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम, जय मसीह की, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट कहता हूँ जहाँ जहाँ भी आप हैं उसी के मुताबिक, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग संसार के अलग अलग कोनों से हमें देख रहे हैं, इसलिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। और आप सबका द लिविंग वाटर प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में हर सैटरडे को हम लेकर आते हैं, उनमें आपका स्वागत करते हैं। तो आइए हम अपने वचनों की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपको मालूम है कि हम लोगों ने यकूब की किताब, जो जेम्स की किताब है, उसको शुरू किया हुआ है। तो आज हम उसके दूसरे अध्याय में हैं। तो हम बात कर रहे थे, पिछली बार भी हमने बात की थी, जो चर्च के बीच में जहाँ हमारे इर्द गिर्द में आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारा जो पक्षपात जो है वो बहुत चल रहा है। इवन आपके जो काम है, जब आप काम पर जाते हो, कामों के ऊपर भी आपको पक्षपात की जो बीमारी है उससे जूझना पड़ता है। जो आपके बॉस हैं किसी दूसरे को ज़्यादा प्रिय जानते हैं, आपको कम जानते हैं, तो आप इस बात का शिकार हो जाते हैं। तो कभी कभी हम इन बातों का शिकार होते हुए हम परेशान हो जाते हैं, हम अपने जीवन में हार जाते हैं, जहाँ हम अपने जीवन को गिव अप करने की कोशिश करते हैं, या हम अपने उस जॉब को गिव अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके बारे में यकूब जो है वो कुछ बातें हमें बताता है कि हमने इन बातों को कैसे हैंडल करना है। तो अगर आप वर्ष 8 में पढ़े तो उसमें बड़ी साफ रीति से लिखा है कि हमने 8 पढ़िएगा 8 अध्याय तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरा करते हो तो अच्छा ही करते हो। कहता है कि जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो बाइबल के मुताबिक, अगर बाइबल की रीति के मुताबिक देखें तो आपका पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी वो नहीं है जो आपके घर के पास है। कभी कभी आजकल तो ऐसा माहौल बन चुका है कि हम अपने पड़ोसी को कभी कभी हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते 1 हफ्ता देखते तक भी नहीं है, मिलते भी नहीं है, उनसे हाय बाय भी नहीं होती। लेकिन पड़ोसी यहाँ जो किसको क्या क्या है, आपका जो विश्वासी भाई है, आपकी कलीसिया के बीच में जो आपकी चीज़ें, उनको पड़ोसी कहा गया है। ठीक है ना? तो इसलिए कहता है कि अगर तुम उनको प्रेम करते हो तो आप बहुत बढ़िया बात करते हो और पवित्र शास्त्रों को आप पूरा करते हो। ठीक है ना? तो चाहे कि आपको भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा हो कलीसिया के बीच में या आपके वर्क एनवायरनमेंट में, तो आपका कर्तव्य एज अ बिलीवर क्या है कि अगर वो आपसे भेदभाव भी करता है तो आप उसको प्रेम ही करें। जब आप प्रेम करते हो तो 2 बातें आप करते हो। पहली बात तो ये करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। दूसरी बात ये करते हैं कि आप उस आदमी के सिर के ऊपर कोड़े को रखने के समान काम करते हैं। आप में कि अगर वो आपको नफरत कर रहा है तो आप उसको प्यार कर रहे हैं, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि एक दिन वो आदमी जरूर सोचेगा कि भाई मैं आपके साथ इतना बड़ा व्यवहार करता हूँ तो आप मुझे फिर भी प्यार कर रहे हैं। तो वो समय होता है कि जब आप परमेश्वर के प्यार को उनके साथ आप बांट सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज कि जो खुदा का वचन जो अब हमें मिलता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको देखेंगे आज। तो
तो आइए हम अपने वचन को आगे लेकर जाते हैं। तो परमेश्वर का जो वचन है लिखा है कि जो मैंने प्रवीण ने अभी पढ़ा है कि अगर आपकी कलीसिया में अमीर और गरीब आ जाता है तो उस अमीर और गरीब की जो आप तुलना कैसे करते हैं। तो उसमें जब आप देखते हैं तो वचन में बड़ी साफ रीति से लिखा है। पौलुस जो है इसको अपने अनुभव से दिखाता है और याकूब भी इसको अपने अनुभव से दिखाता है, क्योंकि अनुभव उसको उसकी कलीसिया से हुआ। और जब आप कलीसिया से बाहर जाते हैं तो भी आपको इस कलीसिया का इसका अनुभव आपको देखने को मिलता है। पौलुस क्यों दिखाता है अपने अनुभव को? क्योंकि पौलुस जो था वो उसकी जो सेवकाई थी वो बढ़ रही थी, दिनों दिन बढ़ रही थी। तो इफिसुस के बीच में उसके प्रचार के कारण दंगे होने शुरू हो गए। दंगे क्यों हो गए शुरू? क्योंकि जो धनवान लोग थे वो धनवान लोग इस बात को बुरा मान रहे थे। क्यों मान रहे थे बुरा? क्योंकि धनवान लोगों का इफिसुस के बीच में मूर्तियों को बेचने का और मूर्तियों को बनाने का बहुत हाई पद पर उनका धंधा था। तो जब पौलुस ने प्रचार किया तो पौलुस के प्रचार को सुनकर ये जो लोग थे उनकी मूर्तियां को लेना उन लोगों ने बंद कर दिया और उन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया। तो जब ये धनवान लोगों ने इस बात को देखा तो उन लोगों ने दंगे फसाद करने शुरू कर दिए और उन लोगों ने मसीही लोगों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने दूसरों के साथ पक्षपात करना शुरू कर दिया। तो ये बातें जो पौलुस अपने एक्सपीरियंस से बताता है। तो जो विश्वासी को जब कोई मसीह में आता है तो हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी कलीसिया में एक नया खुदा ने मिलाया है किसी को और वो उसके साथ हमें मिलकर खुशी करनी चाहिए और उसके साथ हमें आराधना करनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि हम पक्षपात दिखाने से कैसे बचें। हाउ वी कैन अवॉइड द फेवरेटिज्म। आपको शायद मालूम होगा कि मे बी यू और somebody else, you are the trap in that favoritism disease. आप ऐसे पक्षपात की बीमारी में आप किसी को जानते जो फंसे हुए हैं इस पक्षपात की बीमारी में, लेकिन इससे कैसे बचें? ठीक है ना। विश्वासी लोगों को धन, शक्ति या कपड़े को देकर पक्षपात करना नहीं चाहिए। मान लीजिए कि आपकी कलीसिया में कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो धनी है, तो लेकिन धनी के साथ साथ वो इतना प्राउडी है, घमंडी है, या किसी के दूसरे के साथ नहीं मिलाता। मैंने ऐसे बहुत सारे इवन पादरी भी देखे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, मैं खुद पादरी हूं, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। और ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक बार मैं एक कलीसिया में था और एक जो उस कलीसिया का पादरी था वो आया। उस पादरी ने जो मेरे दाएं वाला आदमी था उससे हाथ मिलाया और जो मेरे वाला बाएं वाला आदमी था उससे हाथ मिलाया। मैं जो बीच में खड़ा हूं मुझे पास आउट कर दिया। लेकिन मेरी बुरी आदत है कि मैं कहे बिना रुकता नहीं हूं। मैं उसी समय उस पादरी की बाजू को पकड़ा। मैंने उसको बोला, पादरी साहब मैं भी जहां खड़ा हूं, मैं एक छोटा बच्चा नहीं हूं कि आपकी नजरें नहीं पड़ी हैं। मैं भी इनके ही जैसा उच्चल लंबा हूं और आपने ऐसा क्यों किया? फिर वो कहने लगा सॉरी। मीनिंग क्या है कि आपको कहीं भी चले जाएं ये पक्षपात का शिकार होना पड़ता है। लेकिन इसको बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो ये है, 8 आयत में हमने जो पढ़ा है अभी, हम प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आए, प्रेम के साथ। जैसे उस पादरी ने मेरे साथ मैं कह सकता हूं कि भेदभाव किया, पक्षपात किया, लेकिन मैंने उसको उसकी बाजू को पकड़ा और उसको बड़े प्यार से कहा कि पादरी साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं भी बीच में खड़ा हूं। वी हैव टू लेट देम नो दैट व्हाट दे आर डूइंग। वी हैव टू लेट देम नो
that they should be realized कि एक ऐसे पादरी जो है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रेम करना राजाओं के राजा के द्वारा हमें दिया गया है। किसके द्वारा? राजाओं के राजा के द्वारा। कौन है राजाओं का राजा? प्रभु यीशु मसीह। जे हमें उसने दिया है। अगर आप जॉन की किताब पढ़े 13 अध्याय उसकी 34 और उसका 35 आयत में उसमें लिखा है, और मत्ती की किताब अगर आप 22 अध्याय पढ़े उसके 37 और 40 में भी ये लिखा है कि ये ही परमेश्वर की इच्छा है। क्या? ये ही परमेश्वर की इच्छा है कि अपने लोगों के लिए अपने तरह अपने पड़ोसी से प्रेम करें। अगर आप अपने आप को प्यार करते हो, अगर आप अपने रूह जिस्म जान को प्यार करते हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपके सामने जो आदमी खड़ा है उसको भी उसी ही नजर से देखें जैसे आप अपने आप को देखते हैं। दैट्स व्हाट द बाइबल सेज। पुराने नियम के अनुसार जो आदमी थे, आदमी को एक पड़ोसी, आदमी का जो पड़ोसी होता था वो सिर्फ इस्राएली ही हो सकता था। दूसरे आदमी को वो अपना पड़ोसी समझते नहीं थे। और प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को इसमें शामिल किया। उसने कहा कि नहीं, सिर्फ आपका पड़ोसी वो नहीं है जो आपकी दीवार के साथ दीवार जिसकी है वो आपका पड़ोसी है। नो, उसने सभी को इसमें शामिल किया। जो हमारे संपर्क में आता है वही हमारा पड़ोसी है। जो आपके साथ विश्वास में चलता है वही आपका पड़ोसी है। जो आपके साथ काम पर जाता है वही आपका पड़ोसी है। मीनिंग के परमेश्वर ने किसी को भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर कहता है कि तुम हर एक को प्यार करो जैसे तुम अपने आप को प्यार करते हो। हालेलुया, हालेलुया। याकूब अपने पाठकों को कहता है कि जो भी आपकी कलीसिया में आता है उसके साथ मतभेद मत करें। डजंट मैटर कि वो गरीब है या अमीर है, या वो होमलेस है, या उसके पास कोई बड़ा घर है, या उसके पास पैदल आया है, या उसके पास बड़ी गाड़ी है। दैट डजंट मैटर। मैटर यह है कि वो किस रीति से, किस हृदय से आपकी कलीसिया में आया है। आपने उसके हृदय को देखना है, ना कि उसके कपड़ों को देखना है। उसके साथ भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, किसी शर्त हमें प्यार करने को कहा गया है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको प्यार किया है वैसे ही हमें भी प्यार करना है। हालेलुया। तो दूसरी बात हम देखते हैं, अगर आप 9 और 11 आयत के बीच में देखें तो याकूब के दिनों में धार्मिक अगुओं की धारणा थी कि कुछ नियम एक नियम से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। कि जो उनकी प्लेट में फिट आता था वो ये कानून सबसे बेहतर है। जो उनकी प्लेट से बाहर जाता है वो कानून कहते हैं कि वो अच्छा कानून नहीं है। वो ये कहते थे, या वो कहते थे कि एक पाप दूसरे पाप की तुलना से ज्यादा बुरा है। ऐसी धारणा आज भी हमारे बीचों में पाई जाती है। ऐसी धारणा आज भी हमारे बीच में पाई जाती है। हम अपने आप को बुरा नहीं समझते हैं, हम दूसरों को ज्यादा बुरा समझते हैं। हम समझते हैं कि दूसरे ज्यादा गुनहगार हैं, हम अपने गुनाहों को देखते नहीं हैं। हम ये कहते सोचते हैं अपने आप को, भाई मैं तो हत्या नहीं की, या मैं तो कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया जो दूसरों ने किया है। मेरे अजीजों, हो सकता है कि आपने हत्या ना की हो सकता है कि आपने किसी से झूठ बोला हो सकता है कि आपने किसी से हेरा फेरी की हो सकता है कि आपने किसी से पैसे लेकर उसको वापस ना दिए हो। एवरी सिन इज द सेम। सिन इज द सिन। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। अगर हमने इनमें से एक कानून की भी उल्लंघना की है तो हमने सारे कानूनों को तोड़ दिया है।
अगर हमने एक पाप किया है, इट मीन आपकी सारी धार्मिकता वो एक जैसी है, अनलेस यू गो टू द गॉड एंड आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। जब तक आप परमेश्वर के सामने नहीं जाते हैं, परमेश्वर से आप उसके गुनाहों की क्षमा नहीं मांगते हैं, तो आपके लिए वो भी वैसा ही पाप है जैसा कि एक हत्यारे वाला पाप। पर ऐसा नहीं होता। अगर कोई लाखों हजारों का गबन करता है तो वो जेल जाता है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपनी पत्नी का अच्छा प्रबंध रखता है। ये मीनिंग नहीं रखता है, मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि अपनी पत्नी को वो बहुत प्यार करता है, तो उसने बहुत बड़ा गबन किया है, तो वो जेल जाता है, तो जेल में जाकर कहे कि भैया मैं तो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूं, मुझे छोड़ दिया जाए। आपकी पत्नी का प्यार अपनी जगह है, अपने बच्चों का प्यार अपनी जगह है, लेकिन जो गुनाह आपने किया है उस गुनाहों की जो सजा है वो आपको मिलेगी, अनलेस परमेश्वर के सामने आप जाकर उससे माफी नहीं मांगते हैं। मेरे जीजो, मैं आपको फिर कहता हूं कि जो कोर्ट है, जो कानून है, कानून हर एक पाप की सजा एक जैसी ही मानता है। यह कुछ ऐसे पाप हैं कोर्ट के मुताबिक जिनकी सजा ज़्यादा है, जिनकी सजा कम है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप परमेश्वर के सामने आ जाते हैं या परमेश्वर से क्षमा चाहते हैं, आपका चाहे पाप कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, वचन में लिखा है कि आपके जो गहरे लहू जैसे गहरे पाप हैं वो भी वो धोकर बर्फ के समान सफेद कर देता है। वाई? क्योंकि परमेश्वर दयावान परमेश्वर है, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर 12 और 13 के बीच में देखें तो जहां लिखा है, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होता है। याकूब जो कह रहा है कि वह यह है कि हमारा प्रचार, हमारे काम परमेश्वर की वचन के अनुसार मेल करने चाहिए। अगर आपके जो वचन बोलते हैं, जो प्रचार करते हैं, वो आपका जीवन उसके मुताबिक नहीं है, तो आप अपने आप को तो धोखा देते हैं, लेकिन आपके सामने जो आदमी बैठे उनको भी आप धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए आपकी जो शब्द है आपके जीवन के साथ, आपके प्रचार के साथ मेल करने चाहिए। आइए हम इसको आगे लेकर जाएंगे। तो एक और गाना सुनते हैं। If you're here in Texas and you've got an old air conditioning system or heating system that you've been... Thank you, Jesus. Hallelujah. मेरे खुदा तेरी हो दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। मेरी खुदा मेरी हो दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। हाथ चुकते तू मंगाए दुआ, हाथ चुकते तू मंगाए दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। मेरे खुदा मेरी हो दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। मेरे खुदा मेरी हो दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा।
रहे साढ़े पे सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे साढ़े पे सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे साढ़े पे सदा फजल तेरा सारे काफी सानू गुनाह तो देने माफी फजल तेरा सारे काफी सानू गुनाह तो देने माफी सारे रोगा तो जो देता है शिफा सारे रोगा तो जो देता है शिफा तेरा फजल रहे साढ़े ते सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे साढ़े ते सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे साढ़े ते सदा हालेलुया। हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे कि जो पक्षपात है वो नहीं होना चाहिए। और अगर आप पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 18 आयत में देखें तो उसमें बड़े साफ रीति से लिखा हुआ है, हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। परमेश्वर का वचन में ये कहता है कि हम सिर्फ अपनी जुबान से नहीं बल्कि हमें अपने कामों से और अपने चाल चलन से हमने उसके वचनों को पूरा करना है। फिर आगे हम जाकर देखते हैं कि विश्वासियों का न्याय जो है उनकी व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की इच्छा के प्रति उनकी आज्ञाकारिता के आधार पर होता है। किसके ऊपर? विश्वासियों का जो न्याय है कैसे होगा? वचन के अनुसार। क्यों? क्योंकि विश्वासी न्याय को जानते हैं। जो न्याय को नहीं जानते हैं उनका जो जजमेंट है वैसे ही होगा। चाहे कि परमेश्वर ने हमें कबूल कर लिया, जो उस पर विश्वास रखते हैं, फिर भी हमने उसकी आज्ञा को मानना है। That is our responsibility to keep on obeying God. Doesn't matter what situation we go through. Doesn't matter what परिस्थिति we have. क्यों? क्योंकि उसकी व्यवस्था कोई हमारे लिए बोझ नहीं है। पर जो हमें आजाद करता है क्योंकि हम आनंद से उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हमें किसी ने कोई दबाव नहीं डाला हमारे ऊपर, ना हम किसी के ऊपर दबाव डालते हैं, ना हमने किसी को पैसे दिए, ना हमने किसी से पैसे लिए। हम परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें आजाद किया। अगर आप ने भी इस आजादी का आनंद लेना है तो आप भी इस बात को ध्यान से देखें और ध्यान से उसके पास आए, खुदा के पास। वो आपको आजाद करेगा तो आप भी वही बातें करेंगे जो मैं आज आपसे कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप आजाद हो चुके होंगे। जब तक आप आजाद नहीं हो चुके होंगे, जब तक आप परमेश्वर की आजादी को नहीं चख चुके होंगे, तब तक आप यही कहेंगे कि आपको किसने पैसे दिए हैं, आप किसी के दबाव के नीचे आकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। धर्म परिवर्तन करना ना तो मेरा काम है, ना किसी दूसरे का काम है। धर्म परिवर्तन ना तो हम करते हैं, ना हमारा ये कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं और लोगों के दिलों तक परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं। परमेश्वर का वचन ही है जो आपका ना तो चेहरा बदलता है, ना वो आपका नाम बदलता है। परमेश्वर क्या बदलता है? वो आपका दिल बदलता है। हालेलुया, हालेलुया।
अगर आप अपना दिल बदलना चाहते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, अगर आपका दिल बदला हुआ नहीं है तो आप वैसे ही है जैसे कि दूसरी जाति के लोग हैं। Being a Christian, if you want to experience God's power in you, मसीही जो ईसाई होने के बावजूद भी अगर आपने यीशु मसीह की ताकत का अनुभव नहीं किया है तो आप वैसे के वैसे ही हैं। अगर आपने परमेश्वर की ताकत का अनुभव करना है तो आपने अपने खाली दिलों को लेकर उसके सामने आना है और परमेश्वर जो है आपको अपनी ताकत का अनुभव देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो है वो हमें आजाद करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें पाप की सजा से क्या कर लिया है, बचा लिया है। उसने क्या किया है, हमें बचा लिया, उस महागंधक की आग से क्या कर लिया है, बचा लिया है। और पवित्र आत्मा ने हमें अपनी इच्छा को पूरे करने के लिए क्या किया है, उसने अपनी सामर्थ्य दी है हमें कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हम क्या करें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। हमें एक दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए, ना कि न्याय करने वाले। सच में दया वही है कि जब हम जानते हैं कि वो आदमी गरीब है लेकिन फिर भी हम उसका अपमान करते हैं, तो ये उसके प्रति प्रेम नहीं बल्कि उसके प्रति भेदभाव की जो भावना है उसको लेकर हम जाते हैं। तो मेरे अजीजों, क्या आप वचनों को सुनने के बावजूद भी अगर आप भेदभाव करते हैं तो मैं आपको सच कहता हूं कि हमारे बीच में परमेश्वर की जो आत्मा है वो नहीं है। हकीकत में परमेश्वर के साथ हमारा चलना ही हमें ये बताता है कि हम अंदर से बदले हुए हैं। अगर हम अंदर से बदले हुए नहीं हैं तो हमें बाइबल उठाकर प्रचार करने का कोई भी फायदा नहीं है। आप अपने आप को, आप दूसरों को धोखा देते हैं। आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि दुनिया इस बात का सबूत ढूंढ रही है कि परमेश्वर दयालु है। ऐसे लोग होने के नाते जिन्हें दया का अनुभव किया है और जो दया दिखाते हैं उनका ध्यान आकर्षित होगा। यदि हम वास्तव में लोगों को यीशु के प्रति जीतना चाहते हैं तो हमें एक बात करने की ज़रूरत है कि हमें उनके प्रति दयालुता दिखाने की ज़रूरत है। जब आप उनके प्रति दयालु होंगे तो आपको मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जो भेदभाव की भावना है वो खत्म हो जाएगी। जब भेदभाव की आत्मा जो खत्म होगी तो परमेश्वर का प्रेम जो है आपके जीवन से उन तक पहुँचेगा और परमेश्वर का प्रेम ही उनको बदलेगा। मैं और आप किसी को बदल नहीं सकते हैं, बदलने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए मसीह लोगों के कांधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी क्या है कि हमने परमेश्वर को दिखाना है अपने जीवनों के द्वारा। लोग परमेश्वर को नहीं देखते हैं, लोग खुदा को नहीं देखते हैं। लोग किसको देखते हैं? लोग देखते हैं यूनुस को, लोग देखते हैं प्रवीण को, लोग देखते हैं पॉल को, लोग देखते हैं जोएल को, लोग देखते हैं वनीत को। क्यों? कि इनके बीच में परमेश्वर दिखाई देता है या नहीं। अगर परमेश्वर इनके बीच में दिखाई देता है तो लोग परमेश्वर के पास आएंगे। तो इसलिए हमें भेदभाव की भावना को छोड़कर प्रेम से उनके साथ पेश होना चाहिए, जिससे आपको भी फायदा होगा लेकिन आपके जो आसपास के लोग हैं जिनके साथ आपका रोजाना का अट्रैक्शन होता है वो भी खुदा के सामने, खुदा के पास आएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इन वचनों को सुना है और इसके मुताबिक आप चलेंगे भी। आइए हम दुआ करें। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो तुमने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के तूने फिर हमें ये मौका दिया कि हम तेरे लोगों को तेरे सामने लेकर आए।
मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, खास करके भाई विनीत के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई एंथनी के लिए प्रार्थना करता हूँ, मून चांद के लिए पिता परमेश्वर, इनके परिवारों को तो बहुत है कि बरकत दीजिए, इनको छू लीजिए पिता परमेश्वर, इनको इनके जो फादर मदर हैं मून के, उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ एंथनी भाई की वाइफ के लिए, उनको तो छू लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ विनीत के लिए, उसके कामकाज के लिए, उनको अपने हाथ में लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमें भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और इस वचनों के द्वारा बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर आशीष पाएँ। इनको अपने हाथों में लीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। इस प्रार्थना को कबूल कर, प्रार्थना को सुन, कबूल का प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम इस गाने को कंटिन्यू रखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तू रहमत नाल भरिया होया, यूनुस दा हथ फड़िया होया। तू रहमत नाल भरिया होया, यूनुस दा हथ फड़िया होया। तैथों मंगिया जो कीता तू अता, तैथों मंगिया जो कीता तू। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। फिर नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमारे लिए दुआ करते रहें, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।